मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय होया जी, बड़ी साजिश रची गई है मेरे साथ। जो कभी भी मैंने सारी जिंदगी की अपनी जो मेरी कमाई थी, जो भी मैंने कुछ कर रखा था, वो मेरा सारा धर्मोजी कति जमा नाश हो गया जी। तो ये साजिश करता आखिर है कौन जिसने आपको पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर लेकर खड़ा कर दिया? साजिश करता रहे जी जो कति फिलहाल के जो सरपंच है नगर के जी, उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अत्याचार करा जी। जो मेरी सारी जिंदगी की मैंने जो भी कुछ अपना जोड़ रखा था, जो इकट्ठा कर रखा था, उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ी साजिश करके जी मैं बर्बाद कर दी बिल्कुल कति। तो फिलहाल ये तस्वीरें तो हम देख सको भाई किस तरह से खंडर में तब्दील कर दिया एक आसियाना। ये तस्वीर तो हम देख सको हो, और ये जो महिला ये फूट फूट कर रोने लग रही है, और एक साजिश के तहत इनका ये कहना है कि भाई मेरे साथ साजिश रची गई। किस तरह की साजिश रची गई बहन जी, और ये क्या खंडर ये आड़ा था कि नहीं समझ में आ रहा। देखो भाई कैमरा मैन को दिखा दे, फिलहाल चारों तरफ ईंटें बिखरी पड़ी हैं, और भाई न्यू भी समझ में को नहीं आ रहा अभी आड़े मामला आखिर था के, यानी कि पूरे निशान भी आड़े तो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। बहन जी मामला क्या था ये पूरा? मामला जी, मामला तो मेरे ऊपर जितनी बड़ी साजिश रची गई है, मेरे चरित्र पे भी इसने उंगली उठाई है जी, मैं बर्बाद करके रख दी जी इसने कति जमा के साजिश है जी। इसकी साजिश तो मेरे समझ में नहीं आई जी, इनकी जो सरपंच ने साजिश करी है। तो सरपंच का गिला किस तरह का आपका रोड़ा रबता था, क्या मामला था? देखो भाई हमने का आगरा भाई ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो फिलहाल गोहाना का नगर गांव से ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जड़ा ये जो महिला है फूट फूट कर रोने लग रही है, और इसका साफ तौर पर यूँ कहना है अभी सरपंच ने एक साजिश के तहत मेरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और किते का को नहीं छोड़ा। इसका साफ तौर पर यूँ कहना है कि भाई मेरे को किते का को नहीं छोड़ा। इतना बड़ा षड्यंत्र के आरोप जो है वो सरपंच के ऊपर लाने लग रही है। हालांकि फिलहाल जो है हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आएंगे जब तक पूरा मामला बेरा नहीं पड़ सकता। लेकिन फिलहाल एक पक्ष की हम सुन लिया, घूम फिर कर वीडियो जाओगी, सरपंच दौरा भी जाओगी। नगर गाँव के जो सरपंच हैं, क्या नाम है जी? जस्सी है जी। जस्सी सरपंच। हाँ, तो उनका दौरा वीडियो घूम फिर कर जाओगी। हालांकि नंबर मार दौराया भी गए, हम भी संपर्क भी साथ देंगे, और भाई वह भी मारता संपर्क कर सके हैं। तो बहन जी पूरा मामला बताओ आखिर किस तरह की साजिश रची गई, और ये खंडर में जो तब्दील हो रही है ये जगह जो है ये तो इस तरह से हो रहा है जो कोई मिसाइल आके गिर गई हो। फिलहाल ये तस्वीर इस तरह की दिखने लग रही है भाई जैसे किसी दूसरे देश में तो है मिसाइल आके गिरी हो और पूरा का पूरा सब कुछ निस्त नाबूद कर दिया गया हो। ये देख सको तो हम किस तरह से, मेरे ख्याल तो मिसाइल के गिरने भी इतना नुकसान को नहीं हुआ है। तो बहन जी पूरा मामला बताओ क्या है? पूरा मामला धर्मू जी ये है कि इन्होंने जो सरपंच है नगर गांव का जो जस्सी है, इन्होंने आज से 3 साल पहले यहाँ मेरे से उपचार केंद्र करवाया था गौ माता का जी। अच्छा, गौ माता का उपचार केंद्र था यूँ? हाँ जी, गौ माता का मेडिकल था जी ये। हाँ जी, जो रोड की गौ माता है मैं वो उठा कर लिया करती जी। 20-25 गाँव में अपने कीर्तन के प्रोग्राम कर के जागरण के कर के मैंने अपनी गौवा का पेट भरा जी। जो रोड पे चोट लग गया करती उन उठा कर लिया करती। इसके नगर गांव से मैंने 1 रुपया चंदा नहीं लिया जी, 1 रुपये का सहयोग नहीं दिया। इसने मेरे से हरदम मैं विश्वास में डाली रखी जी इसने। ये देखो भाई इस महिला का साफ तौर पर कहना है कि भाई बाबा श्याम के भजन करके और मैं किसी न किसी तरह जो भी जोड़पा जोड़ा 2 पीछे जोड़े तो वो गौओं की सेवा में लगाने का एक संकल्प लिया, और यह वह जगह है नगर गांव की, और बाकायदा इसका किराया भी दिया कर दी। इनसे जी मैंने 3 लाख रुपए सालाना दिया। इसने कोर्ट में मेरे से लिखवाया। अच्छा। लिखवाने के बाद ये बोला अब तू दिक्कत ना मानना बहन जी मेरे पास रख दे। इसने अपनी लेटर पैड पे भी कही 5 साल इन्होंने सरपंच बने, गुलदस्ता भी लिया, मैंने कार्ड भी दिए जी, मैंने भंडारा कराया, मैंने इसको निमंत्रण दिया, यो आया। इसने अपने हाथ तक गौ माता का मंदिर की नींव रखवाई जी, अपने हाथ से मंदिर की नींव रखा गया। यो ने बोला बहन जी मैंने कोई दिक्कत नहीं, भाई गाँव वाले ने कहे आके भाई तू इस गौशाला ने उठा दे। तो उन्होंने बोला मैंने मना कर दिया, भाई तू मंदिर रख ले, तेरा कोई नहीं पाड़ेगा यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, मैं इसकी जगह में नहीं थी, मैं आखिर ग्रीन बेल्ट की जगह में आ गई थी जी। बिल्कुल ग्रीन बेल्ट का भी किराया लेने लग गया था। जो जगह है ग्रीन बेल्ट की जगह है। हाँ जी, ये ग्रीन बेल्ट की जगह। ये देखो भाई हदें पार इस तरह से हो रही हैं। अभी जो गौवा का जो चारा था उस पर भी जेसीबी चलाई गई है। भाई यार कम से कम चारा तो छोड़ दंदे, किते किसे ये तो गऊ का मुंह का निवाड़ा था, ये तो किते गाय का मुंह में पड़ जंदा। और ये देखो खोर की भी अगर मैं बात करूं तो खोर में जो चारा था, चारा समेत जो है खोर के ऊपर जेसीबी चला दी गई। न्यू है जी? हाँ जी न्यू है जी, बिल्कुल। मेरी गौ माता ने अरखा में थी, इन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया जी। मेरी लोकेशन थी घरोंडे की जी, जो इनके साथ हुए थे, जो पटवारी आए हुए थे
कमिश्नर आए हुए थे, जो भी थे मैं, उन्होंने सारे अधिकारियों ने मिलकर ने जो मेरी लेबर थी उनके जिस सामान तय कूलर तय कुछ भी नहीं छोड़ा, बर्तन भी नहीं छोड़े जी इन गरीब आदमियों के लिए। तो आड़े जो सामान था गौशाला का जो सामान था ये आड़े यू के था यू? ये खो पानी की होती थी जी। अच्छा ये देखो भाई, आड़े गौ माता जो है वो पानी पिया कर दी। और वही बात है, ऐसा काम तो शायद मेरे ख्याल से दुश्मन देश भी ऐसा काम को नहीं कर रहे। गौ माता का जो आशियाना था, आड़े लगभग कितनी गौ थी बहन जी? कम से कम 80 गऊ थी जी मेरे पास, जो इन कतिनु धक्के मार मार 15 गऊ माता तो मेरी फिलहाल पर रोड पांड है जी। कोई देख सको, इन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगा जी। अक्के भाई एक गौ माता का कीड़े चालने थे धर्मो जी। वह मैं एक दिन पहले साटिया के घर आगे से पवन नाम का लड़का, पुलिस ने मेरे से 112 पर मैंने कॉल करी, पुलिस आई, मैंने इनकी रिपोर्ट दी, मेरी पुलिस ने कोई सुनाई नहीं करी जी। इन्होंने बोला तेरी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं चल लगी। वह गौ माता एक दिन पहले उपचार केंद्र में ले आए, उसका कीड़े चालने थे जी। 3 दिन पहले अपरली साइड पड़ी थी, मन्ना अड़ लिया उसका ट्रीटमेंट करवा। डॉक्टर है संदीप जी बड़ोते का उड्डा, उससे बात करो जी, संपर्क करो उससे कि भाई मैंने कितनी गौ माता से मिट्टी दिवाई और कितना मैंने गौवा का इलाज करवाया। मुड़लाने गांव जाकर पता करो जी, मैंने कम से कम 300 गौवा तो माटी दिवाई जी मुड़लाने। यानी कि भाई एक ऐसी कलाकार, और यानी कि एक ऐसी कलाकार जो कि अपनी नेक कमाई मत है गौ माता के लिए पीछे काटा कर दी। और भाई किराए पर यह जगह ले रखी थी और इसमें जोड़पा जोड़ रखा था कि बांस बाई या जो भी है सिस्टम बना के, और लगभग 80 गौएँ जो है फिलहाल मौजूद थी। उपचार केंद्र यूँ था जिसमें कि गौ माता की सेवा जो है अपनी नेक कमाई में तय कराया कर दी, जिसको इसके आरोप हैं अभी सरपंच ने पूरा प्रपंच रच के और इसको पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया है। ये देखो सारा का सारा जो सामान था अड़े, के सामान और था जी अड़े? ये आड़ा जी कूलर इन्वर्टर बैठ रहा, गरीब आदमी है जो लेबर रहा करती उसका रहने का एक खोखा था जी। मन ने कुछ नहीं पा जी, कल माई ना यहाँ पे ना मैंने टीन पाई ना मैंने पाइप पाई, कुछ नहीं पा जी। और मेरा चाकी गंडा से की जो मोटर थी वह भी तार ली, मेरे समरसीबल की जो पानी थी वो भी इन्हें निकाल लिया जी। तो बहन जी इस सिलसिले में जब इसकी बात चली थी कोई हड़ता या गौशाला या फिर उपचार केंद्र को हटाया जाओगा, तो आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिले थे, उनने क्या आश्वासन दिया था? उनने आश्वासन ये दिया था बेटा तेरी गौ माता को कोई नहीं उठाओगा, 10 दिन के भीतर मैं तेरे को रिजल्ट दे दूंगा। अच्छा। उस बात ने एक हफ्ता नहीं होया जी, इनने कति बहुत बड़ी साजिश सुबह 7 बजे तो यहाँ पर शासन ले आकर और इन्हें खड़ा कर दिया जी। तो फिलहाल ये तस्वीर काफ़ी दुखद है भाई, क्योंकि ये वो देश है जो गोपालक देश, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी जावे, इसलिए करी जावे है क्योंकि वो गौपालक थे। और भाई उनके पिताजी को नंद की उपाधि इसलिए थी, अभी हजारों गौवें रखा कर दे इसलिए उनको नंद की उपाधि थी। और उस देश में गौवों का आशियाना इस तरह से उजाड़ दिया जैसे कि ईरान और इराक का युद्ध होया करे या सीरिया के ऊपर जो कर अटैक होया करे, इस तरह से जो कर मिसाइलें गेले जो है पूरी तरह से इस जगह को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। आड़े एक कमरा होया करता जिसमें जो गौ सेवक हैं वो उनका बैठन उठन की जगह थी, यानी कि पूरी तरह से इस जगह को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। और जो कलाकार हैं अनीता का साफ तौर पर कहना है कि भाई इसमें पूरी तरह से जो षड्यंत्र हैं वो सरपंच ने रचे हैं। कंटिन्यू इसका किराया जाया करता सरपंच के पास। तो ऐसी के नौबत आई कि भाई सरपंच ने षड्यंत्र रचना पड़ा? सरपंच ने जी जो 3 लाख रुपए मैं हर साल दिया करती ना, वह 3 लाख रुपए सरपंच से बूझ कर मैंने सफेदा माटी गिरवा ली जी। अच्छा। जो मेरा बजट था जो मैं प्रोग्राम कराया करती, वो कहने लगा ठीक है बेबे तू रान माटी गिरवा ले, कोई दिक्कत नहीं, करना दे तू अगली साल दे दिए। तो इसमें मना 7वें महीने में उससे किराया देना था जी। वो किराया उसने देने की वजह से जी इसने तो 1 मिनट में आकर मेरा कति सब कुछ तहस महस कर दिया जी। मेरी हाथ जोड़ कर अपील है अक्के भाई मेरे को न्याय दिवाया जावे। भाई जितनी भी मेरी गौ माता थी कहाँ छोड़ी कहाँ नहीं छोड़ी न भाई, मेरे न्यार का भी नाज का भी हर एक चीज़ का, मेरी टंकिया का भी भेद को नहीं जी। मेरी 2 टंकी तक क्यों आगे रखी थी मैंने, दुनिया के तो 1-1 किलो क्यों मांग कर लिया करती, सारा काम कराया करती जी। उन टंकिया का भी भेद नहीं जी, ने कितो पुचाई कितनी पुचाई। अच्छा ये जो जगह है ये पंचायती जगह, यानी इसका जो किराया है सरपंच का द्वारा पर्सनल जाया करता कि पंचायत में जाया करता? ना जी सरपंच खुद लिया करता मेरे पास। सरपंच खुद लेना आ करता। कैमरे में भी थे, कैमरे अगर जो नहीं तोड़ते ये तो मैं सारी फुटेज काट कर सरकार ने भी नहीं दे देती भाई सरपंच मेरे पैसे लेना रहा। अकाउंट में डलवाए उसने, कदे कुछ नहीं करा, वो सीधा गाड़ी लेकर और अपना हड़ते 3 लाख रुपए मेरे तर साल लेकर जाया करता। ये आप क्या चाह रहे हो इस मामले में? इसमें यो चाह रही हूँ जी मैं सरकार से भी अपील धर्मो जी सबसे अपील करूँ, जितने भी मेरे 20-25 के गांव थे मैंने सब में साफ करा जा। इतने मेरी जिंदगी है, इतने मेरे गोड्डे चाल है जी, मेरी गौआ ने जंगा दिवाई जा। सरकार तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है जी।
मैं फिर भी अपनी गौवा की जी सेवा करूंगी मरते दम तक। तो फिलहाल जो अनीता जो है रोते बिलखते और भाई बिलबिला रही हैं और प्रशासन तर सरकार तक एक ही मांग है, अभी जो जिन गौओं को इसने पाला था और लगभग 80 की संख्या में जो गौएं थी उनका कोई बेत नहीं है और जो सामान था उसका कोई बेत नहीं है। कमेंट सेक्शन में न्यूज़ जरूर बताइए भाई आखिर कसूरवार कौन है। और हम कहा करा भाई ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो सरपंच से भी हम संपर्क भी साध देंगे और यह वीडियो भी घूम फिर कर सरपंच तक पहुंचेगी। तो सरपंच साहब तो भी मामलों को आगे भाई अपना पक्ष यदि वह रखना चाहें और उन्हें लग गए है अगर कितने अनीता की गलती है तो वह भी कैमरा पे आकर बतावें अगर की तो गड़बड़ रही है, गलती कितनी है जिसकी वजह से जो हमारा जो गौवंश है 80 जो अपनी गौ माता हैं आज वह बेघर हो गई हैं। 80 की 80 गौ माता का कोई ठिकाना नहीं, कोई आता पता नहीं। और सीरिया और बगदाद जैसे हालात जो है वो तो हमारे पास देखने लग रहे हो। इन दुखद तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई ताकि गौ माता को उसका हक मिले, न्याय मिले। एक तरफ गौचरान की भूमि की अगर मैं बात करूं तो उसकी लड़ाई चल रही है, मतलब हर गांव के अंदर गौचरान की भूमि है जिसके ऊपर ग्राम पंचायतें कब्जा करी बैठी हैं, वह छोड़ना तो दूर रहा। तो गौओं के लिए अगर कोई कदम बढ़ावे सेवा करने खातर तो उनकी इस तरह से बिरान माटी करी जावे है। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़ कर जान लग रहा हूँ भाई, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।